आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है 31.5 ग्राम जल योजित ऑक्जेलिक अम्ल 1250 मिलीलीटर विलियन में विलय है। विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे मोलरता और नॉर्मलता निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र होता है COOH2H2O। ठीक है, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है। इसकी मोलर द्रव्यमान यदि हम देखें, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल 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 का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना होता है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 126 होता है। ठीक है, यदि हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा 126 आएगा। 126 ग्राम द्रव्यमान बराबर 126 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा। यदि हम प्रश्न में देखें तो हमें कितना दिया गया जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान 31.5 ग्राम है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है प्रश्न अनुसार कितना हमें दिया है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर हमें दिया गया है 31.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया गया द्रव्यमान है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यदि हमें मोलरता, सबसे पहले हम क्या मोलरता ज्ञात करेंगे। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। तो हम सबसे पहले विलय का मोलों की संख्या, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के मोलों की संख्या यदि ज्ञात करें तो हम देखेंगे मोलों की संख्या बराबर, मोल की संख्या के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम, कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान हमें दिया गया है 31.5 बटे 126। तो ये हमारा हो जाएगा 0.25 मोल। ये हमारा गया मोलों की संख्या। ठीक है, विलय में मोलों की संख्या। अब हम देखेंगे कि आयतन हमें कितना दिया गया दोस्तों। आयतन विलय का आयतन हमें दिया गया है। आयतन हमें प्रश्न में दिया गया है 1250 मिलीलीटर। अब हम इसे यदि लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 1.250 लीटर। ठीक है, ये हमारा लीटर में आ गया। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो मोलरता के लिए हमारे पास सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। ठीक है, बटे विलियन का आयतन, जो कि हम लीटर में लेते हैं दोस्तों। ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में। अब हम देखेंगे मोलों की संख्या हमें कितना आया दोस्तों, 0.25 मोल। आयतन कितना है, 1.250। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, 1.25। तो इसे हल करने पर हमें कितना मिलेगा, 0.2 m। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मोलों की संख्या, अर्थात हमने मोलरता ज्ञात कर लिया प्रश्न में। अब हम देखेंगे मोलरता हमें 0.2 m मिला। m क्या है, मोलरता को हम m से दर्शा सकते हैं दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि अब हम आगे नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए हम देखेंगे नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मलता का सूत्र होता है विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो तुल्यांकी भार पहले ज्ञात कर लेंगे हम इसमें। तो तुल्यांकी भार, यानी कि हमें ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा दोस्तों, हम देखेंगे प्रश्न में। तुल्यांकी भार बराबर हम क्या करेंगे कि हमारे पास दिया गया है मोलर द्रव्यमान, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान 126 है यदि। ठीक है, तो तुल्यांकी भार के लिए हम क्या करते हैं कि 126 बटे 2 करेंगे, यानी कि जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है उसकी क्षारकता, ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता कितना होता है, 2 होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 63। तो हम यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे कि ऑक्जेलिक
ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता 2 होती है, ठीक है। अम्ल की क्षारकता 2 है, ठीक है। तो हमने 2 से 126 को 2 से भागा दिया तो 63 आ गया, अर्थात ये हमारा तुल्यांकी भार हो गया। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, तुल्यांकी भार हमने ज्ञात किया, तो अब हम इसे ग्राम में, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी की संख्या में देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या बराबर ही हो जाएगा 31.5 बटे 63। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो द्रव्यमान हमें दिया गया है अर्थात बटे तुल्यांकी भार, तो ये हमारा आ जाएगा ग्राम में तुल्यांकी भार 0.5, ठीक है। अर्थात आयतन हमें पता है दोस्तों, तो अब हम नॉर्मलता के सूत्र देखेंगे कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है। नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या बटे क्या होगा दोस्तों, बटे हो जाएगा विलियन का आयतन, ठीक है। विलियन का आयतन, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये होगा विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी संख्या में 0.5 आया, ठीक है। और आयतन, विलयन का आयतन कितना है दोस्तों, 1.250, अर्थात इसे हल करने पर हमें संख्या मिलेगी 0.4 n, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नॉर्मलता। तो हमने प्रश्न में मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करना था। हमने प्रश्न में सूत्र के अनुसार मोलरता हमें 0.2 m मिला और नॉर्मलता हमें 0.4 n। तो ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।